जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ राजीव चतुर्वेदी और इस समय मैं जनपद महाराजगंज के घुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा करौता और नेबुइया में आया हूँ। हमारे साथ इस समय ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में धर्मेंद्र कुमार राजभर जी हैं। राजभर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वहाँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने इस कार्यकाल में कितना विकास करवाया और ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो अभी भी लगता है कि अगर एक कार्यकाल और मिलता तो हम उन्हें पूरी करवा लेते। अभी तो सरकार की जितनी योजनाएं चली हुई हैं, अभी तो पूरी यहाँ हमारे ग्राम सभा में अभी एक्टिव नहीं हो पाई हैं। जो बाकी हैं, अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि उन कामों को मैं सुदृढ़ रूप से उसका अंत तक उसका काम कर सकूं। सर, स्कूल कितने हैं आपके वहाँ? हमारे वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है और प्राथमिक विद्यालय भी है। सर, विद्यालय में टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनने थे। हाँ, टाइल्स लग गए हैं, सभी चीजों का हमारे वहाँ क्लियर है सर। आरआरसी सेंटर सर? आरआरसी सेंटर बन चुका है। आरआरसी सेंटर बन चुका है सर। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी योजनाओं और परियोजनाओं को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। सर, स्वास्थ्य को लेकर के आप लोगों ने कौन सा काम करवाया है यहाँ अपनी ग्राम सभा के रूप में? ग्राम सभा में सर स्वास्थ्य के लिए जो जैसे हम लोगों को जैसे नालियां वालियां होती हैं, खरपतवार होते हैं, तो हमारे जो ये सफाई कर्मी हैं, चाहे गांव के एक आध दो लोगों के साथ, जैसे जो भी घास फूस सूख जाते हैं, मतलब गांव की गंदगी जब तक दूर नहीं होगी, हाँ बिल्कुल, तब तक जब तक वायरस वो हाँ, तो उसको हम ये चाहते हैं कि हरदम वो नालियां साफ रहें, खरपतवार न उगे। उसके लिए हम लोग जो भी कीटनाशक से लेके चाहे घास मारने की जो दवा होती है उसको चूना ब्लीचिंग सब डलवाते। यहाँ पे कोई और सेंटर वगैरह अगर किसी को कोई तकलीफ हुई, किसी महिला को दिक्कत हो गई तो हमारे वहाँ एक एनएम सेंटर है 500 मीटर दूर पे, इसी ग्राम सभा में उपलब्ध है। वहाँ पे एनएम साहब बच्चे का मतलब जो भी हो, अगर किसी का डिलीवरी बात कराना है तो यहाँ पे हो जाता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं जी। सर, अंडरग्राउंड कवर्ड नालियां, चूंकि कहीं कहीं बीमारी नालियों के नाते भी ज्यादा पनपती है। स्वास्थ्य की हम बात कर रहे थे तो ज्यादातर बीमारियां कहीं कहीं एक कारण जो है वो खुली नालियां हैं, तो नालियों के नाते भी कहीं कहीं गंदगी आती है। अब सरकार की एक नई परियोजना है अंडरग्राउंड कवर्ड नाली। तो अपनी ग्राम सभा में आपने अंडरग्राउंड कवर्ड नाली लगभग कितना करवाया होगा? से इसके पहले चर्चा किया था मैंने कि 600 मीटर के लमसम में बनवाया होगा, 500-600 मीटर। सर, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार की बहुत जबरदस्त परियोजना थी, लेकिन धरातल पे जो कार्यदायी संस्था थी, जो इसका क्रियान्वयन होना था, उसने ठीक तरीके से ना किया। और आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं मेरी बातों से? नहीं, ये तो सर कहीं भी ये सहमति नहीं है इसमें कि जहां भी इनके द्वारा काम किया गया है, चाहे मैं अपने ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ जी, तो मैं तो बहुत एक्टिव होके मैं अपना काम करवाया हूँ, लेकिन आज के डेट में भी मतलब समस्याएं हैं। हर जो घर जो था जल पहुंचाना था, हर घर जो जल देना था, उसके पीछे मैं बहुत एक्टिव रहा। तो हमें लगता है कि जितनी भी तोड़ फोड़ हुई, कि हम कहे कि जब तक आप इसको तोड़ फोड़ दिए हैं, इसको सही नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं है ये आप लोगों का काम। तो लगा कि मेरी बातों को ध्यान नहीं सर, एक्चुअली मैं बताऊं सर, हम लोगों ने जो देखा अभी अन्य प्रधानों में, हमने कई जगह, कई प्रदेश के कई प्रधानों से हम लोग कई जगह गए, कई जगह मुलाकात हुई, तो अक्सर ये आपके भी गांव की बात है। मैं यहाँ आपके गांव के कई लोगों से मिला, तो उन्होंने गांव वालों को अक्सर ये लगता है कि यार प्रधान जी ने तो अपना कमीशन लेकर के वो साइड हो गए, सड़कें तोड़वा दी। तो कहीं ना कहीं और सही सच्चाई ये है कि प्रधान जी को उसमें मिला कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो जबकि सबको पता है कि प्रधान जी से कोई मतलब ही नहीं था, परियोजना केंद्र सरकार की थी। देखिए सर, हमारे ग्राम सभा में कहने वाली तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग तो यही सोचे हैं कि जब तक ग्राम पंचायत उनको तभी अनुमति देगी जब तक एक ही काम ठीक नहीं हो जाएगा। ये भी हम कह दे रहे हैं अपने जबान से।
नहीं हाँ। ठीक बात है, ठीक बात है। सर और पैसे वैसे की बात जो है, हमें पैसे हम कमाने नहीं आए नहीं, हैं, मैं वो ठीक बात है, वो एक सेवा है प्रधानी। ठीक है ना। पैसा कमाने का जरिया नहीं, प्रधानी एक सेवा का भाव है, वो पता चला गांव के लोगों से मिले तो ये लगा कि नहीं यार एनर्जेटिक पर्सन है अगला। लेकिन फिर भी ये गांव वालों के ही मुद्दे थे, ये मेरे अपने कोई कोई मुद्दे नहीं है। सर अगर हम बात करें मनरेगा की, 252, अब तो मनरेगा ना कहिए, जी राम जी कह लीजिए। हाँ, बीवी जी राम जी। अभी हाँ बेबी जी राम जी। सर 252 रुपए सफिशियंट है क्या इस महंगाई के इस दौर में, आपको क्या लगता है? सर हकीकत ये है कि अभी मजदूर मिलते नहीं है 252 रुपए में। मजदूर नहीं मिलते, ठीक बात है, ये सही बात है। आपके वहाँ मजदूरी क्या रेट चलती है अगर आपको अपना घर बनवाना हो? हमारे वहाँ तो सर 350 से लेकर 400 रुपया लेते हैं सर, नॉर्मली दिहाड़ी। तो फिर 252-53 रुपए में आप लोग कैसे काम करा लेते हैं सर मनरेगा का? अब सर अब इसके लिए हम आपको क्या कहें, हम नहीं कह सकते। मैं समझ सकता हूँ सर कि वो कहीं ना कहीं आदमी परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो सरकार को भी निश्चित है, ये एक बड़ा सवाल है कि 252-53 रुपए में प्रधान करे भी तो क्या करे और कैसे करे। निश्चित है इस परियोजनाओं में थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये पैसे जो आ रहे हैं वो बड़े कम हैं, क्योंकि ये परियोजना बहुत पुरानी थी। अभी प्रधान जी ने हमने बात करी कि प्रधान जी अगर आपको अपना घर बनवाना हो तो दिहाड़ी पे कितने रुपए की दिहाड़ी पे आपको मजदूर मिलते हैं, तो निश्चित है 252 सफिशियंट नहीं है। सर 2027 का चुनाव आने वाला है, विधायक जी भी आएंगे, सारे लोग आएंगे इस बार। सर एक जानकारी चाहूंगा, विधायक निधि से क्या आपकी ग्राम सभा में कोई काम हुआ है? विधायक निधि से सर हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइटें 10 लगी हुई हैं जी, और सांसद जी महोदय के द्वारा भी 10 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। ये तो हमने खुद मतलब अपने हाथों से मंगवाया था और यहाँ करवाया था। मतलब विधायक जी से संबंध ठीक ठाक है? विधायक जी आते हैं गाँव में? एकदम आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, विधायक जी आते हैं। और इस बार 2027 के चुनाव, आप एक तो विधायक जी का चुनाव भी सर पे है और आप लोगों का भी चुनाव लगभग अभी तो थोड़ा सा उहापोह की स्थिति बनी है, आप लोगों को मामला चल ही रहा है माननीय न्यायालय में। तो देखते हैं, खैर 13 तारीख को ये सुनवाई है, क्या होती है। लेकिन आप अपनी जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि जनता अगर एक बार और मौका दे तो क्या क्या करवाएं? आज तक तो हम लगता है कि ग्राम पंचायत में लोगों के साथ चलना मैंने सीखा है। एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सबके साथ चलने का हुनर मैंने सीख लिया है। उसमें कहीं ऊंच नीच तो होने ही नहीं देता हूँ मैं। अपने जो व्यक्ति आ गया मुझसे कह दिया मुझे आवश्यकता है, ठीक है, अंकल जी चाहे बाबू चाहे माता जी चाहे दीदी बहनी जो भी है उनका काम सुनता हूँ और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से करता। सर प्यारी जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में? मैं प्यारी जनता से यही चाहूंगा कि एक बार मुझे और ये ग्राम सभा का कार्यकाल का मौका दें और मैं फिर प्रधान बनूं और फिर से इनका सहयोग मदद करूं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे ग्राम सभा करौता उर्फ नेबुइया के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार राठौर जी। वो कहते हैं ना, होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, और ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। निश्चित है प्रधान जी बहुत जबरदस्त, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। आने वाले समय में देखते हैं यहाँ की जनता दोबारा इनके सर पर ताज पहनाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ कैमरामैन सारिका श्रीवास्तव के साथ मैं राजेश चतुर्वेदी, एबीपी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।